हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आपका स्वागत है हमारे P4 इन्वेंशन यूट्यूब चैनल में। तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और गांव कस्बा में कहीं भी 2 या 3 दिन के लिए लाइट चली जाती है। बरसात ज़्यादा होने पर या किसी प्रकार से ख़राब हो जाती है लाइट, तो वहां मोबाइल चार्ज भी नहीं कर पाते हैं और साथ में बैटरीज वगैरह टॉर्च वगैरह भी चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एक ये प्रोजेक्ट बनाया है इस कमी को पूरा करने के लिए कि कभी भी लाइट ना हो तो हम इसकी मदद से सीधे बल्ब जला सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डायनेमो मोटर लगाई हुई है, कुछ गियर लगाए हैं, हैंडल भी लगाया है और यहाँ पर एक बड़ी सी लाइट भी लगाई हुई है और ये स्विच लगा हुआ है। एक फोकस वाली लाइट भी हमने लगाई है इसमें और बैटरी भी। हमारी बैटरी अगर पूरी डेड हो जाती है तो हम इसे घुमाना है और ये चार्ज हो जाएगी और ये अच्छी तरीके से वर्क करेगी। यहाँ से हम 3.7 वोल्ट की लाइट ले सकते हैं या हमारी जो पावर बैंक की किट होती है तो आप उसमें लगाकर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि ये फ्री एनर्जी वाला सिस्टम है, क्योंकि इसे सिर्फ हाथ से घुमाना है और ये चार्जिंग करेगा और फुल उजेला भी देगा। तो इसमें किसी प्रकार की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गैस, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ आपको सिर्फ मोटर ख़रीदना पड़ेगी। ऐसी बरसात में अगर आपके पास कुछ भी गैजेट्स नहीं है तो आपको ये मोटर तो चाहिए होगी। ये मोटर होगी आपके पास तो आप ये सारा सेटअप कंप्लीट कर लोगे और इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बनाकर बताया है। ये सारी चीज़ें जो इसमें लगी हुई हैं ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, घर में ही मिलती हैं ये सारी चीज़ें। सिर्फ मैंने मोटर खरीदी है ओनली, और कुछ भी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं अपना वीडियो कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने काउंटर पर और हम यहाँ पर बनाने वाले हैं गियर मोटर डीसी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट। तो इसके लिए हमें जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जो वस्तुएं चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक पीवीसी पाइप लिया है। इसे तो आप जानते होंगे, ये हमारे घरों में यूज होता है और मैं अपने हर वीडियो में इस पाइप का यूज करता हूँ। तो हमें इस पाइप को थोड़ा सा कट करके इसकी गर्म करके आराम से थोड़ा पिघला करके इसकी सीट बना लेनी है कुछ इस तरीके से। तो पाइप को आधा कट कर लिया है इस तरीके से और यहाँ पर भी हमने एक कट लगा दिया है इस तरीके से। इस पाइप को हम अपनी गैस चूल्हे की धीमी आंच पर गर्म करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, अच्छी तरह से मुलायम ना हो जाए। इसको अच्छी तरीके से मुलायम करना है, हमें थोड़ा तपाते रहना है धीमी आंच पर। फिर इसके बाद हम 2 किताबें लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे अपने पाइप को और इसके ऊपर फिर हम रख देंगे दफ्ती को, या आप इसे प्लायर बोर्ड भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से कुछ समय तक दबा के रखते हैं तो इस तरीके से ये सीट बन जाती है। सभी चीज़ों को लिया है तो ये हमने फर्स्ट ली है, ये पीवीसी पाइप की सीट थी तो इसको हमने इस आकार में मोड़ दिया है। तो आपको इस आकार में मोड़ लेना है, या आपके पास लकड़ी हो तो लकड़ी का यूज कर सकती हो, लेकिन हमें इस आकार में रखना है। और एक लिए हमने डायनेमो मोटर, जो आपको ऑफलाइन 50 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि ये डायनेमो मोटर है। इसको थोड़ा सा ही रोटेट करने पर ये काफ़ी अच्छा वोल्टेज निकालती है। तो इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। मैंने इसे अमेजोन से खरीदा है तो ये मुझे 90 रुपए का पर पीस पड़ा है, यानी कि एक ही ली है हमने। और हमने यहाँ पर 2 छोटे छोटे ये इसमें गियर में लगाने वाले कुछ इस तरीके से ये लिए हैं। ये मैंने इस स्पोक में से काटे हुए हैं। ये हमारी साइकिल में जो स्पोक लगा होता है तिल्ली, तो इसमें से इसको काट लेना है, इन तारों को दोनों को। और यहाँ पर लिए हमने 3 गियर। सारा काम इन्हीं गियरों का होने वाले हैं। तो इस गियर को हमने, जो हमारी सीढ़ी होती है तो उसमें निकलता है, सीढ़ी हो गई या डैग हो गया, पुराने कंपोनेंट्स में ये मिल जाएगा। और ये मैंने जो 2 गियर लिए हैं ये मैंने टैंक से लिए हैं, जिसके ऊपर तोप लगी होती है, बच्चों वाला खिलौना होता है, उसमें काफ़ी सारे गियर निकलते हैं। उसके जो चारों पहिए चलते हैं ना, वही वाला एक टैंक है, उसके ऊपर एक रेड बल्ब चलता रहता है, तो उसमें ये सारे गियर मिल जाएंगे। इन्हीं गियरों से हम इसको मोटर को घुमाने वाले हैं। तो चलिए हम इनको असेंबल करते हैं, लगाते हैं इसमें, इसको किस तरीके से लगाना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसको यहाँ पर सीधा करेंगे पहले। तो इसमें हम एक सीट को जोड़ने वाले हैं, इस तरीके की गियर सेट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये छोटा वाला गियर यहाँ पर सेट करेंगे। इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ पर किनारे से सेट करने वाले हैं गियर को। और यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है तो इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक छेद कर लेते हैं छोटा सा। मैं ये आयरन सोल्डर की मदद से यहाँ पर छेद कर रहा हूँ इस तरीके से। पिन को हमें यहाँ पर इस तरीके से
इसमें लगा देते हैं और इस तरह से हमें फर्स्ट पिन को सेट कर देना है। यहाँ पर हमने फेविक्विक डाल दी है इसमें, जिससे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और हमें इस पिन की नीचे की तरफ एक खाली रिफिल का टुकड़ा लगा देना है और हम इसके ऊपर लगा देते हैं ये गियर। तो ये हमारा जो गियर है ये अब टंग गया है ऊपर की तरफ। और हम इसी प्रकार दूसरा गियर सेट करने वाले हैं, जो इसके ऊपर करेंगे, जस्ट यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रखनी है, बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर मार्किंग इधर उधर हो गई तो हमारा जो गियर है वो सही से काम नहीं करेंगे, चल नहीं पाएंगे एक दूसरे में टच होकर। तो हमें इसका भी ध्यान देना है। अब इस पिन को हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं, इस तरह से लगाएंगे। इसकी जो मार्किंग करनी है तो हम पहले इस पर इसकी पिन पर लगा लेते हैं। ये मैंने एक जेल पेन लिया है, तो इसकी स्याही से यहाँ की नीचे का पॉइंट है मिल जाएगा सतह का। तो इस तरह से हम इसको रंग कर इसमें यहाँ पर सेट करेंगे और फिर ये हम लगा देंगे सीधा नीचे की तरफ यहाँ पर। तो ये हमारा चिन्ह लग गया, यहाँ पर आ रहा है। तो हमको यहाँ पर एक छेद और कर लेना है। और गाइस हमने इन दोनों गियरों को यहाँ पर सेट कर दिया है। ऊपर की तरफ हमने रिफिल के पीसेस लगा दिए हैं, जिससे कि ये ऊपर ना उठें, यहीं पर सेट रहें। तो इसके ऊपर लगाने वाले हम एक बड़ा वाला गियर, ये वाला, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे सबसे ऊपर। और इसको सेट करने के लिए मुझे कोई तार नहीं मिल रहा था इसके साइज़ का रोटेट करने के लिए। तो हमने ये जो हमारा चार्जर होता है उसमें 2 पिनें होती हैं प्लग में लगाने के लिए, तो मैंने एक पिन को निकाल लिया है चार्जर की। तो इस पिन से मैंने यहाँ पर इस पर मार्क कर दिया है, ये देखिए। तो हम इसी के साइज़ का एक बड़ा होल करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको फेविक्विक से चिपका दिया है और पीछे से भी हमने टाइट कर दिया है इसको। तो ये मजबूत हो गया है। इसके पीछे हम पेन का एक कैप लगाने वाले हैं, इसमें से मैंने इस कैप को निकाला है और यहाँ पर ऊंचाई के लिए हम इसको सेट करेंगे, जिससे कि हमारा जो बड़ा वाला गियर है ये आराम से ऊंचाई पर टंगा रहे। तो इस तरीके से ये आ गया है, सेट हो गया है इसमें। और ऊपर की साइड से हम एक कैप लगा देंगे यहाँ पर, ये इस तरह से। तो ये हमारा गियर बॉक्स है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और हम इस मोटर को यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से। तो अभी ये सेट नहीं हो पा रही है, काफ़ी गैप है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ से छोटा सा कट करेंगे इस साइड से, जिससे कि मोटर थोड़ी अंदर चली जाए और इस तरीके से सेट हो पाए। हम अपने गियर बॉक्स की ग्रीसिंग करने वाले हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं छोटी छोटी सी थोड़ी सी, जिससे कि ये अच्छी तरह से घूमने लगे। और ये जो हमारे गियर हैं ये प्लास्टिक के हैं, तो ये जल्दी ख़राब ना हो। मोटर को यहाँ पर सेट करने के लिए हमने इस भाग को कट कर लिया है। अब हमारी जो मोटर है हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी गियर के साथ जुड़ गई है, ये देखिए, और ये रोटेट भी करने लगी है। तो हम इसको यहीं पर कस देंगे सीधा। तो हमने एक हैंडल बनाया है, ये भी पीवीसी पाइप का ही बनाया है हमने गर्म करके ये। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारी मोटर कस जाएगी यहाँ पर और सेट हो जाएगी। दोनों स्क्रूज को हमने टाइट कर दिया है, मोटर भी टाइट हो चुकी है और ये देखिए आराम से रोटेट भी कर रही है इस तरीके से। तो अब इसके आगे हम लगाने वाले हैं एक प्लेट को। तो ये भी हमने पीवीसी पाइप से ही ली है। इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से, फेविक्विक से चिपका देते हैं इसको और इसे इस तरीके से हम चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना इस पूरे सेटअप का एरिया बढ़ा लिया है, इसको चिपका करके इस प्लेट को। इस वाले हिस्से के पीछे हम एक प्लेट को चिपकाने वाले हैं, यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे इसमें। इस वाले पीस को चिपकाने के बाद हमने यहाँ पर गियर बॉक्स के ऊपर ये 2 टुकड़े चिपका दिए हैं यहाँ पर, और इस गियर के ऊपर लगाने वाले हैं हैंडल। तो हमने हैंडल कुछ इस तरीके से तैयार किया है। ये हमने 2 प्लेटों को, 2 पीवीसी सीटों को आपस में जोड़ दिया है और इस प्रकार से इसका आकार दे दिया है। इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमने एक होल कर दिया है। हम यहाँ पर लगाने वाले हैं एक लंबा सा बोल्ट, इस तरीके से ये नट है और इस पर लगा देते हैं हम एक बोल्ट इस तरीके से। तो ये हमारा जो हैंडल है ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इस हैंडल के ऊपर लगाने वाली हम एक पेन की रिफिल की, जो हमने आगे का सिरा काटा है इस प्रकार का, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, जिससे कि हम पकड़ें और इसे आसानी से घुमा पाएँ। तो ये रोटेट करेगा। और इसके ऊपर लगा देते हैं हम ये बोल्ट इस तरह से। तो ये हमारा जो हैंडल है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सीधा फेविक्विक की मदद से इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं इस तरीके से।
और गाइस हमने इस तरह से इस हैंडल को इसमें लगा दिया है और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है ये हैंडल। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कनेक्शन। तो यहाँ पर हमने ये पीवीसी शीट्स में ये तार लगा दिए हैं कुछ इस तरीके से, ये वाले। तो हम इनको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, दोनों तारों को, ये कॉल लगाया हमने इस तरीके से, और यहाँ पर चिपका देते हैं इसके कनेक्शन करने के लिए। मैं इसको इस तरीके से इसलिए चिपका रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार का वीडियो में फेक ना लगे कि ये एनर्जी कहीं से ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल खुला रखेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और एक मैंने लाइट ली है, तो इस लाइट को हम यहाँ पर चिपका देते हैं इस तरीके से। और एक लाइट और ली है मैंने, तो इस लाइट को मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ। ये फोकस वाली लाइट है जो हमारी टॉर्चों में आती है। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर चिपका देते हैं। हम कर लेते हैं इन सभी के कनेक्शन। तो हम फटाफट से यहाँ पर पहले मोटर की कनेक्शन करेंगे। तो ये पॉजिटिव वाला प्लस वाला पॉइंट हम इस पर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और ये मोटर का निगेटिव वाला पॉइंट यहाँ पर यानी कि माइनस का, ये यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमारी लाइट वाले कनेक्शन है, तो ये हम लाइट का पॉजिटिव वाला भाग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और ये माइनस वाला पॉइंट है, ये हम माइनस वाले पर कनेक्ट कर देंगे। अभी मैं आपको डायरेक्टली कनेक्ट करके बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका सेटअप कर दूँगा पूरा इस तरीके से। और ये पॉजिटिव वाला वायर बचा है, तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हमने ये सारे कनेक्शन कर लिए हैं, और हम इसको अभी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों लाइटें जल रही हैं, घुमाने पर इसे अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर अभी ये जो लाइटें टिमटिमा रही हैं, तो ये ऊर्जा की पूर्ति के कारण टिमटिमाती हैं। तो यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगाने वाले हैं, 25 वोल्ट का है, जो 2200 UAF का है। और इसको हम यहाँ पर दोनों को पैरेलल में सेट करेंगे, यानी कि माइनस का माइनस से जोड़ देंगे कैपेसिटर को, और प्लस से प्लस को। तो यहाँ बीच में हम इनको इस तरीके से सेट करेंगे। इस तरह से हमने कैपेसिटर को भी यहाँ पर सेट कर दिया है। और हम यहाँ पर चाहे तो एक बैटरी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एक डिस्चार्ज बैटरी ली है बिल्कुल से, जो कि बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। मैंने इसलिए ली है डिस्चार्ज बैटरी कि इसको चलाएंगे हम, और ये बैटरी इसी से चार्ज होगी, फिर आपको बल्ब भी जलते हुए दिखाई देंगे। तो पहले हमने कैपेसिटर लगाया है, तो अभी देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये अभी ज़्यादा रोशनी देने लगा है, दोनों बल्ब काफ़ी अच्छी तरीके से जल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर बैटरी को लगा देते हैं, इस तरीके से सेट करेंगे बैटरी को अपनी। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, छोटी सी। तो इसको हम पहले यहाँ पर प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, इस देंगे। तो ये प्लस वाला है, बैटरी अभी बिल्कुल से डिस्चार्ज है। मैं इसमें लगाऊंगा तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलेगी इस तरीके से। और ये माइनस का यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से। तो ये सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं। आपको करीब से दिखा देता हूँ एक बार पूरे कनेक्शन, ये देखिए। तो अभी हम इसको चलाएंगे, और बैटरी चार्ज होने पर ये मोटर भी साथ में घूमेगी और बल्ब भी साथ में जलेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एक डायोड नहीं लगाया। फिर बाद में मैं यहाँ पर एक डायोड लगाने वाला हूँ, जिससे कि जो बैटरी की पावर है ये रिवर्स मोटर में नहीं आएगी, और सिर्फ बल्ब ही जल पाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसको घुमाते हैं इस तरह से। अभी बल्ब भी साथ में जल रहे हैं, तो बल्ब पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो हम पहले बल्बों के कनेक्शन निकाल देंगे इसके, तब जाके हमारी बैटरी चार्ज होने वाली है, क्योंकि पूरी तरह से ये डेड पड़ी हुई है इस तरह से। यहाँ पर इस बल्ब की वायर को निकाल दिया है, और इस वाले बल्ब की भी वायर को निकाल दिया है। अभी बैटरी की वायरें जुड़ी हुई हैं, और बल्बों की नेगेटिव वायर को हमने जोड़ कर रखा है, क्योंकि एक वायर कटने पर ये नहीं जल पाएंगे। तो अभी हम बैटरी को चार्ज करके देखते हैं। बैटरी जैसे ही चार्ज होगी, तो ये मोटर में डायरेक्ट इसकी पावर रिवर्स में आएगी, और ये मोटर को घुमाना डायरेक्टली चालू कर देगी जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे। तो इस तरह से बैटरी को हम घुमाते जाएंगे, इस तरह से हम मोटर को घुमाते जाएंगे। ये देखिए, ये घुमाना चालू कर दी है इस मोटर को। तो ये अभी बैटरी की पावर है जो मोटर में रिवर्स आ रही है बैटरी चार्ज होने पर, इस तरह से। अभी हम यहाँ पर एक डायोड लगाएंगे, तो ये जो बैटरी की पावर है रिवर्स में नहीं जाएगी, और बैटरी को अच्छी तरह से चार्ज करेगी। देखिए, ये ऑटोमेटिक घूम रही है बैटरी चार्ज होने पर। तो मैंने इसलिए दिखाया था ये चलाकर, कि आपको किसी प्रकार का फेक ना लगे कि मैं कहीं से एनर्जी को ले रहा हूँ या इसको चार्ज कर रहा हूँ। तो मैंने एक डेड बैटरी ली थी, तो ये देखिए कितनी टाइम में ये डिस्चार्ज होती है। अब ये चार्ज होगी, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज होगी। हमारी अभी डेड बैटरी है, तो इस मोटर को तेज़ नहीं घुमा पा रही है, और साथ में हम अभी डायोड लगाने वाले हैं इसमें, तो ये अच्छी तरह से चार्ज होगी।
तो ये इसमें डायोड का जो वाइट वाला हिस्सा दिखता है ये यहाँ पर, तो ये माइनस का होता है और ये वाला प्लस का होता है, काला वाला। तो इस तरह से हमने इस डायोड को यहाँ पर बैटरी को जोड़ दिया है डायोड से। ये प्लस वाला पॉइंट सीधा जाएगा और बैटरी को प्लस पावर, अब यहाँ से जो बैटरी की रिवर्स पावर आएगी तो यहाँ माइनस का पॉइंट है तो ये रिवर्स में नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का पॉइंट होता तभी जाने देता, यानी कि डायोड उल्टा लगा होता तो ये रिवर्स में भी जाने देता पावर को। तो फटाफट से हम इसको चार्ज कर लेते हैं। अभी मैं आपको बल्ब जलाकर भी दिखाता हूँ, बिल्कुल से डिस्चार्ज है हमारी बैटरी, ये देखिए। तो ये दोनों को हम लगा रहे हैं इसमें, यहाँ पर भी लगाते हैं तो ये बिल्कुल से डिस्चार्ज है। तभी इसको हम फटाफट से चार्ज करते हैं घुमाकर। और हमारी जो मोटर है ये भी काफ़ी अच्छी तरह से रन करने लगी है, क्योंकि हमने डायोड लगा दिया है तो रिवर्स में नहीं आ रही है पावर, तो मुझे ज़्यादा ताकत भी लगानी नहीं पड़ रही है इसमें, और ये अच्छी तरह से चार्ज हो रही है मोटर। तो अभी हम इसको 2-3 मिनट और घुमाएंगे। मैं वीडियो बीच में बिल्कुल भी कट नहीं करने वाला हूँ, तो अभी 1 मिनट ही घुमाऊँगा मैं तो भी काम हो जाएगा। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ही घुमाया है। अब देखते हैं हमारे जो बल्ब हैं ये जल पाते हैं या नहीं, तो पहले इसको लगाते हैं। ये देखिए हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है, और ये वाले बल्ब को भी हम लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पर रिवर्स में नहीं आ रही है पावर, हमको सीधा यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये देखिए तो ये इस तरीके से जला पा रही है, ये बैटरी चार्ज हो चुकी है हमारी। और मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर एक SPST स्विच, ऑन ऑफ स्विच, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे जिससे कि ये दोनों बल्बों की कनेक्शन हो जाएंगे इसमें, और बैटरी चार्ज होगी तो हम इसको ऑन कर पाएंगे और ये आसानी से बैटरी दोनों बल्बों को जला पाएगी। तो फटाफट से हम इसको यहाँ पर, ये वाला सिरा है इसको हम यहाँ डायोड पर कनेक्ट कर देंगे, इस वाले सिरे पर, और इन दोनों वायरों को एक साथ हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। वैसे हमने स्विच के कनेक्शन कर दिए हैं अपनी दोनों बल्बों से, तो इस तरीके से ये बल्ब जल रहे हैं, ये ऑन ऑफ हो जाते हैं। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार हो चुका है। ये प्रोजेक्ट मैंने इसलिए बनाया है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आती है, तो अगर हम बैटरी को चार्ज भी करें तो कैसे करें। तो यहाँ पर हम अपने हाथ से घुमाकर इसे बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और घर में रोशनी कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को आप अपने स्कूल में या किसी भी संस्था में बना सकते हैं और दिखा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। मैं आपको इसी प्रकार की अभी वीडियो लाता रहूँगा, और बरसात का मौसम चल रहा है तो मैं अभी 3-4 टॉपिक पर और वीडियो बनाने वाला हूँ इसी लाइट में, फ्री एनर्जी के साथ। वैसे फ्री एनर्जी तो नहीं होती, मैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना रहा हूँ इस तरीके से घुमाकर। तो ये जो बल्ब हैं हमारे और तेज़ी से रनिंग कर रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, हम फटाफट से नया वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।